हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न रीजन। ये मेरा जो आज वीडियो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम किस तरह से अलग अलग फ्लावर्स की पोरिंग कर सकते हैं, टेक्निक्स जो भी होती हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो आज मैं इसको आपको डीमोल्ड करके बताती हूँ कि किस तरह से कौन सा इफ़ेक्ट शो होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो हमने किया था कि हमने कॉर्नर्स पे पिंक कलर डाला था और सेंटर में हमने वाइट पोर किया था। तो इस टेक्निक को जो हमने यूज़ किया था, हमने सब में इनमें पर्ल कलर्स यूज़ किए थे, माइका पाउडर्स। और बैक साइड से दिखाती हूँ। देखिए, जो वाइट कलर होता है वो थोड़ा हैवी कलर होता है, इसलिए वो बॉटम में आ गया। बट फ्रंट साइड से जो इसका लग रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है पीस, बहुत ही ये सुंदर लगता है। उसमें जो डिज़ाइंस लग रही है ना, वो उसमें पूरी मर्ज हुई हुई लग रही है, ऐसे अलग से लाइनिंग्स नहीं लग रही है। और ये जो सेकंड पीस है, इसमें हमने वेन इफेक्ट किया था, जिसमें हमने दोनों कलर्स को बॉर्डर पे पोर किया था और सेंटर में हमने ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर किया था। तो जो रेजिन होता है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कलर पिगमेंट्स होते हैं, तो इस वजह से वो वेन्स बनती हैं। पीछे इसमें भी वाइट कलर क्योंकि हैवी होता है तो वो बेस में चला गया है, बट आगे से आपको वेन्स शो हो रही होगी। आई थिंक कैमरे में विजिबल हो रहा है या नहीं, बट इसमें बहुत सुंदर वेन्स आई हैं। और जो थर्ड वन था वो हमने रफली पोर किया था, लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर है पीस। इसमें इक्वल है बैक साइड में। फ्रंट साइड में जो हमने फॉयल डाला है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको किसी भी तरह से डाल सकते हो, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें आपको कोई भी शार्प लाइंस नहीं दिखेगी कि यहाँ तक हमने वाइट डाला है, यहाँ तक हमने पिंक डाला है। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये सिर्फ पर्ल कलर से, पर्ल माइका पाउडर से ही आ सकता है। और उसके बाद में ये हमने एक फ्लावर बनाया था जिसमें हमने 3 शेड्स यूज़ किए थे। सेंटर में हमने फॉयल डाला, सेकंड हमने वाइट डाला एंड थर्ड हमने पिंक डाला। तो जहाँ पे ये कलर मर्ज हो रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपको कोई परमानेंट लाइन नहीं दिखेगी कि आपने कुछ अलग अलग डाला है। वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं जब हम पर्ल पाउडर्स यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसको फ्लावर बनाना बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि 24 आवर्स के बाद में पूरी तरह से हो गए थे, क्योर हो गए थे। तो हमने इसको थोड़ा सा हीट गन से हीट दिया और अब इसे देखिए इस तरह से हमें सेंटर की तरफ जाते हुए फोल्ड करना है, स्लो स्लो। अगर आप बहुत छोटा बनाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लोज उसको रैप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको ओपनली रैप कर रही हूँ और जो नीचे वाला बॉटम में हम लोग लगा देंगे पार्ट। तो इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा जिसमें 3 शेड्स हैं, या 3 तरह की हमने इसमें यूज़ की हैं चीज़ें। तो इसमें आप मल्टी कलर्स करके भी बना सकते हो, सिंगल कलर से भी बना सकते हो। लेकिन ये जो है पर्ल कलर से जब आप बनाते हो ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं फ्लावर्स। थोड़ी सी शाइन अच्छी होती है इनकी। अगर आप इनकी शाइन देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर है। अब एक मैं आपको बताती हूँ जो मैंने ओपेक कलर से पोर करके बनाया है फ्लावर। उसमें मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ कि पर्ल पाउडर्स जब हम यूज़ करते हैं और ओपेक कलर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये सब पता होगा तो आप बड़ी चीज़ें इजीली बना पाओगे। अभी मैं एकदम से बड़ी चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि एक तो उसमें आपका रेजिन अगर आपसे सही नहीं हुई तो आपका वेस्ट होगा, आपको पूरा बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो वो भी आप अच्छा नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग कलर्स के बारे में इसमें बेसिक सीख रहे हैं कि कौन से कलर किस तरह से इफेक्ट देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जब ये ड्राई हुआ ना, तो इसमें जब हमने 2 कलर पोर किए थे तो वहाँ पर परमानेंटली लग रहा है कि हमने ये 2 कलर इसमें डाले हैं। बैक साइड में तो बिल्कुल ही लग रहा है कि यहाँ तक हमने ब्राउन डाला है और यहाँ पे हमने वाइट डाला है। और इनमें देखिए, जब हमने पर्ल माइका पाउडर्स में यूज़ किए तो वहाँ पे कहीं पे भी अलग अलग लाइंस नहीं लग रही है कि ये वाइट की लाइन है और ये पिंक की लाइन है। और इसमें भी जैसे कि जो वाइट कलर होता है ओपेक का, वो भी हैवी होता है तो वो नीचे चला जाता है, और जो दूसरा कलर है वो उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसा कि आपको उस फ्लावर में दिख रहा है, इस फ्लावर में भी दिख रहा है, इसमें भी मैंने ओपेक कलर यूज़ किया था। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ओपेक हम क्यों नहीं फ्लावर्स में यूज़ करते हैं, या किस इफ़ेक्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल कलर का फ्लावर बना रहे हो तो आप बेसिकली ओपेक यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मैं इसको बनाना बताती हूँ इस फ्लावर को। इसको हमें क्या करना है, सिंपली मैंने हीट किया और इसे पूरा अच्छे से क्लोज फोल्ड करना है पहले।
और उसके बाद में जब पूरा ये क्लोज हो जाएगा फोल्ड, सेंटर पार्ट वही बॉटम में ही आएगा जैसे उसमें हमने लगाया था। अब हम इसे धीरे ओपन करेंगे, धीरे धीरे इसे ओपन करेंगे और जैसा भी हमें शेप फ्लावर का चाहिए वो हम इसको दे देंगे। देखिए जैसे मैं इस तरीके से इसको मैंने ओपन किया है और इस तरीके से मैं इसको शेप कर रही हूँ। अब क्योंकि ये अभी गर्म है तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे ताकि ये अपना शेप रिटेन करे। तो मैं इसको 2 मिनट होल्ड करूँगी एज इट इज़ जैसे कि मुझे इसका शेप चाहिए। और उसके बाद में आप इसके सेंटर में चाहे पर्ल्स डाल सकते हो, स्टोन्स डाल सकते हो, कोई छोटी सी कली जो आप इसी की रेजिन की बना के वो प्लेस कर सकते हो, कोई छोटा फ्लावर वो प्लेस कर सकते हो, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज देखिए मैंने आपको इस तरीके के फ्लावर्स बनाने बताए हैं। ओपेक कलर्स का यूज़ अगर हम फ्लावर्स में करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस है, और अगर पर्ल माइका कलर का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, तो वो आज मैंने आपको इसमें बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।